नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो इस सेशन में हम लोग एनटीपीसी 12 में आए हुए पाइप एंड सस्टेंट के सारे सवाल करने वाले हैं, और वो भी मात्र 20 से 25 मिनट में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपको लग रहा होगा 20 से 25 मिनट में इतना सारा सवाल। तो हाँ भाई हाँ, क्योंकि तरीका ही हमने वैसा अपनाया है कि इसमें आप देखेंगे कि लगभग लगभग टोटल 50 सवाल है। ठीक है। अब आप सोचेंगे 50 सवाल मात्र 20 से 25 मिनट में, सीजीएल का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है। हमने क्या किया है कि पहले तो 12 लेवल का सारा क्वेश्चन हमने पाइप एंड सस्टेंट का एक जगह किया। उसके बाद उसको हमने टाइप वाइज डिवाइड कर दिया है। अब टाइप वाइज डिवाइड करने पे हमने देखा कि मात्र 3 से 4 टाइप के सवाल जो हैं वो आए हुए हैं, और हम यहाँ पे टाइप वाइज बांट लिए हैं और सारा सवाल इसमें लगा दिए हैं। ठीक है। तो हर टाइप को हम डिस्कस कर देंगे, और उसके बाद आपको दे देंगे पीडीएफ। आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही टाइप वाइज आपको प्रैक्टिस करने में भी आसान हो जाएगा, और आधा घंटा के लिए बैठेंगे और आप सारा का सारा क्वेश्चन निपटा देंगे। ठीक है। हमने ये पूरा रेलवे का एनालिसिस करने के बाद यही देखा कि कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आ रहा है इसमें, तो कैलकुलेशन पे अब आपको काम करना होगा। और उसी के लिए एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है कैलकुलेशन किंग का, उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है ना। तो आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको फर्स्ट कमेंट में हम पिन कर देंगे। ठीक है। जैसे पहला सवाल यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपके स्क्रीन पे है, देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि पाइप ए जो है एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। ए जो है कितने देर में भर ले रहा है, 15 घंटे में भर रहा है। बी उसी टंकी को 27 घंटे में भर रहा है। बी जो है 27 घंटे में भर रहा है। आगे कह रहा है कि सी उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। 10 घंटे में भर सकता है। तो यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो उसी टंकी को भरने में उन्हें कितने समय लगेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, और वही सबसे मुश्किल काम है आपके लिए, है ना। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमको दिख रहा है कि 270 15 से भी कटेगा, और 270 सबसे कट रहा है, तो हम यहाँ पे 270 भी ले सकते हैं। वैसा संख्या ले लेंगे जो तीनों से कटे। ठीक है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट एलसीएम ही निकल के आए। यहाँ पे हम कोई भी वो संख्या लेंगे जो तीनों से कट जाए। अब तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या एलसीएम होता है, तो इसीलिए एलसीएम बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 15 से देखेंगे कितना बार में कट रहा है, 18 बार में। अब ये जो 18 निकल के आया ना, ये ए का क्षमता है। ठीक है। 27 से कितना बार में कट रहा है, 10 बार में, तो ये 10 क्या है, बी का क्षमता हो गया। और सी से 27 बार में कट रहा है, तो 27 क्या हो गया, सी का क्षमता हो गया। अब यहाँ पे जो 270 आए हैं ना बाबू भाई, ये जो 270 है, ये पता है क्या है, ये तुम्हारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है। टोटल वर्क हो गया, तो 270 यूनिट काम है। ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं लगेगा, सिंपल सा है। अगर हम देखें तो ए जो है 18 यूनिट, बी जो है 10 यूनिट, और सी जो है 27 यूनिट काम कर रहा है। तो तीनों को जोड़ दीजिए, 18 10 28, 27 27 54, और एक 55 हो जाएगा, तो बटे में आपका 55 हो जाएगा। और यहाँ पे अब आप डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5 से 11 बार में, और 5 25, और 5 चौका 20, यहाँ से 11 चौक 44, 4.10/11 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आयो कि ना आयो। 4.10/11 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर डाउट हो तो अगला सवाल पे आ जाइए। तो हर टाइप का 2 3 सवाल हम आपको करवाएंगे यहाँ पे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में, बी उसी 28 में, और सी जो है 8 घंटे में। ए जो है आपका 16 घंटा में, बी जो है आपका 28 घंटा में, और सी जो है आपका 8 घंटा में। कुछ नहीं करना है। यहाँ से 16 साते 112 हो जाएगा, तो हम 112 एलसीएम ले लिए। अगर आप एलसीएम नहीं भी निकाल पा रहे हैं, तो अगर 224 भी अगर यहाँ पे आप लेते हैं, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हवन करेंगे, 16 साते 112, 28 चौका 112, और 8 से ही कितने बार में कट जाएगा, 8 एकम 8, 14 वाठू 112। बात समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सर जी। अगर आपको यहाँ पे एलसीएम लेने में दिक्कत आ रहा है या कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा है, तो कैलकुलेशन सीरीज जो हम लेकर के चल रहे हैं, कैलकुलेशन किंग,
उसको कंप्लीट कीजिए। 45 दिन का क्लास रहेगा, 45 लेक्चर देंगे हम उसमें, और उसके बाद देखिएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका टोटल वर्क कितना हो गया? 112 यूनिट हो गया। और बटे में क्या करना है? तो 7 4 11 और 14 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ गया। अभी कटेगा नहीं, तो 25 चौका 112, और यहाँ पे 12 और बटे में 25, 4.12/25 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किधर है? आपका ऑप्शन ए में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया तो एक बार हिला दीजिए मुंडी और कमेंट कर दीजिए। बात समझ में आया? दिखाई देने में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस टाइप का आप कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम करा दे रहे हैं, आ जाइए, परेशान नहीं होना है। कह रहे हैं पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। ए जो है 16 घंटे में भर रहा है। बी के बारे में कह रहा है कि बी जो है 26 घंटे में भर रहा है। ठीक है। और सी के बारे में कह रहा है कि सी जो है 16 घंटे में भर रहा है। अब यहाँ पे जो हम एलसीएम इतना तेज ले रहे हैं, तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर याद करके आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करके याद करने जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे ले रहे हैं एलसीएम आपको बताते हैं। जो एलसीएम हमसे पढ़े हैं, उनको थोड़ा बहुत जानकारी होगा। और बाकी एलसीएम निकालने का फास्ट तरीका होता है कि यहाँ पे 16 और 16 तो हमको दिख रहा है। अब इसमें एक 13 जो दिख रहा है 26 में, ना इस 16 में है ना इस 16 में है, तो हम क्या करेंगे? 16 में 13 से गुना करा देंगे। और 16 में 13 से गुना कराएंगे तो अब उसमें भी आपको टाइम लगेगा, हमको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 16 दहा 160 और 16 तिया 48, तो 160 और 48 208 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम 208 ले लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर जी। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? बस कुछ नहीं करना है। 13 13 26, 26 और 8 34, तो 208 बटे में 34 कर लीजिए अपना। यहाँ 2 से काट दीजिए 17 बार में, और 2 से ही 104 बार में। यहाँ 17 छक्का 102, तो 6.2/17 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब उम्मीद है ई टाइप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ई वाला टाइप बहुत ज्यादा आया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कितने सारे सवाल आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे सवाल आए हुए हैं, लगभग लगभग आपका यहाँ पे इस टाइप के टोटल सवाल जो हैं, आपका 20 से 22 सवाल हैं। यहाँ तक आपका सेम टाइप का सवाल है, आप देख पाएंगे। पाइप ए किसी टैंक को 17 में, बी जो है 21 घंटे में, और सी जो है 19 घंटे में। तो वे साथ चालू कर दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ तक आप करेंगे। हम चलते हैं अगले टाइप पे। ठीक है, अगला टाइप यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अगला टाइप क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 16 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। ए जो है 16 मिनट में। यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे ताकि आपको खूबसूरत लगे। ए जो है 16 मिनट में, और बी के बारे में कह रहा है कि 32 मिनट में। ठीक है भाई? हाँ सर, ठीक है। आगे कह रहा है टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला पाइप जो है खाली करने वाला है। ठीक है, मतलब कि उल्टा काम कर रहा है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 मिनट में भर जाएगी। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, हम मान लिए कि सी जो है उल्टा काम करेगा। तो काम कितने देर में हो जा रहा है? 12 मिनट में। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि यदि अन्य कोई पाइप खुला ना हो, ठीक है, और टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी भरी टंकी को कितने देर में खाली कर देगी? मतलब आपसे पूछा गया है कि सी जो है टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम लेंगे, कितना आ रहा है? 96 हम ले रहे हैं, तीनों से कट रहा है, तो 96 हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 छक्का 96, 32 तिया 96, और 12 वाटू 96। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस चीज को गौर से आप। तो अगर आप देखेंगे कि ए प्लस बी का क्षमता कितना है, तो ए प्लस बी का क्षमता सर जी 9 है। ध्यान से देखिएगा। और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है? ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 8 है। अब ये 8 काहे हो गया? 8 काहे हो गया, यही चीज समझना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8 इसलिए हो गया क्योंकि सी जो है खाली कर रहा है, मतलब कि उल्टा काम हो रहा है। ए और बी मिलके 9 यूनिट अगर टंकी को भरेंगे, तो सी क्या करेगा? 1 यूनिट खाली कर देगा। मतलब ए और बी और सी तीनों जब चालू हो जाएंगे, तो टंकी आपका 8 ही यूनिट भरेगा, मतलब कि 1 यूनिट वो खाली कर रहा है। मतलब सी का क्षमता कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया। और टोटल काम कितना है? 96 है। तो कुछ नहीं करना है, 96 बटे में 1 कर दीजिए, आपका 96 मिनट का समय आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आया कि नहीं आया?
बात समझ में आ गया? तो हिला के मुंडी आगे बढ़िए, ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 70 मिनट और 30 मिनट में, ए जो है 70 मिनट में और बी जो है भाई साहब 30 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आगे कह रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 28 मिनट में। तो ए बी सी जो है 28 मिनट में। अब सी यहाँ पे उल्टा काम कर रहा है, टोटल वर्क लेना है। अब आप कहेंगे सर एलसीएम निकालना मुश्किल है। 28 3 84 840 हम एलसीएम ले ले रहे हैं, क्योंकि 28 में 7 भी है, 28 में 7 भी है, तो इस 7 से तो कटेगा और 3 में 10 है, तो हम कुछ नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 12 बार में कट रहा है, 12 सत्ते 84, ये 28 3 84 और ये 28 3 84। अब यहाँ पे आप गौर फरमाएंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, तो यहाँ पे ए प्लस बी का क्षमता कितना दिख रहा है आपको? तो ए प्लस बी का क्षमता 28 12 40 दिख रहा है। और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना दिख रहा है? तो सर जी 30 है। ई का है भाई, जब सी आया तो कम का हो गया, क्या कि उल्टा काम कर रहा है। तो सी कितना काम कर रहा है? मतलब ए और बी 40 यूनिट भरेंगे तो सी 10 यूनिट खाली कर दे रहा है। बस वही पकड़ना है, सी का क्षमता कितना हो गया? 10 यूनिट। तो टोटल काम कितना है? 840 और बटे में 10 कर दीजिए, आपका काम खत्म, 84 मिनट। आपका आंसर हो जाएगा, किधर है? आप इधर ऑप्शन ए में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी वाला टाइप हो जाएगा। इस टाइप का सवाल जो है आपका लगभग लगभग टोटल कितना आया हुआ है? 5 7 सवाल है। अगला टाइप पे आ जाइए। अगला टाइप देखिए, ई वाला टाइप का सवाल बहुत बड़ा पड़ा है। इस टाइप का सवाल भी लगभग 20 सवाल आए हुए हैं। कह क्या रहा है कि पाइप पी जो है, यहाँ पे ध्यान देंगे, पी जो है क्या कह रहा है इस पे? पी के बारे में कह रहा है कि पी जो है किसी टैंक का 2/3 भाग जो है वो कितने देर में भर रहा है? 24 घंटे में भर रहा है। तो अगर हम पूछे कि पाइप पी जो है पूरा काम कितने देर में करेगा, तो 2 से 1 बार में और ये 12 बार में, तो ये पूरा एक काम को कितने करेगा? 12 3 36 घंटा में करेगा। एक पी के बारे में हमको ये पता चल गया कि पी पूरा काम कितने देर में करेगा? 36 घंटा में करेगा। क्यू के बारे में यहाँ पे कह रहा है, क्यू के बारे में ध्यान दीजिएगा, क्यू के बारे में कह रहा है कि क्यू जो है 2/3 भाग 16 घंटे में भर रहा है। तो यहाँ से 2 से 1 बार में और ये 8 बार में, तो एक पूरा काम 24 घंटे में करेगा। क्यू जो है टोटल काम कितने देर में कर रहा है? 24 घंटे में कर रहा है। अब कह रहा है कि पी और क्यू को दोनों को 4 घंटे के लिए चालू किया रखा जाता है। पी और क्यू को दोनों को 4 घंटे के लिए चालू रखा जाता है। तो फिर आर जो है अकेले चालू करने पे 5 घंटे में उसको खाली कर देता है। मतलब आर जो है वो खाली करने वाला पाइप है, और ये दोनों मिलके 4 घंटा में जो टंकी को भरेंगे, वो आर जो है 5 घंटा में खाली कर दे रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। तो मतलब आर का भी क्षमता यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आर के बारे में पता कर लीजिए। तो यहाँ पे आप हमको बताएंगे सिंपल सा, पहले तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पी के बारे में हमको पता चल गया कि पी जो है 36 में और क्यू जो है 24 में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल 72 हो गया। तो 36 या 72, सॉरी सॉरी, 36 दूना 72 और 24 या 72, तो यहाँ पे 5 यूनिट काम कर रहे हैं 1 घंटा में। और कितने देर खोला जा रहा है? 4 घंटा। तो 4 घंटा में कितना काम किए? 20 यूनिट। और इस 20 यूनिट काम को कितने देर में वो कर रहा है? 20 यूनिट काम को कितने देर में कर रहा है? 5 घंटा में कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 5 घंटा में। तो इसका क्षमता कितना है? 4 यूनिट है। आर का क्षमता कितना है? 4 यूनिट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर का क्षमता कितना आ गया? हमको कितना देर में करेगा नहीं पता, लेकिन क्षमता 4 यूनिट पता चल गया। तो पी प्लस क्यू का क्षमता 5 यूनिट है और आर का क्षमता 4 यूनिट है। मतलब पी और क्यू मिल के 5 यूनिट भरेंगे तो आर 4 यूनिट खाली कर देगा, ठीक है। अब आर 4 यूनिट खाली कर देगा तो टंकी में भरा कितना है? 1 यूनिट। तो टोटल काम कितने देर में होगा? तो 72/1 हो जाएगा। मतलब 72 घंटा में आपका पूरा का पूरा टंकी भर जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और करा दे रहे हैं, आ जाइए। आगे कह रहा है पाइप पी जो है किसी टैंक के 7/9 भाग को 14 घंटे में। पी के बारे में कह रहा है कि पी जो है 7/9 भाग को 14 घंटे में। तो यहां से 7 दूना 14 और पी जो है 18 घंटे में काम खत्म कर देगा, ठीक है। क्यू के बारे में कह रहा है कि क्यू जो है 5/9 भाग को 20 घंटे में, 5/9 भाग को 20 घंटे में।
तो यहाँ से 5 से 4 बार में, और 9 चौका 36। तो क्यू जो है पूरा काम 36 घंटे में। तो टोटल काम यहाँ पे 36 हो जाएगा, 18 दूना 36 और 18 एकम 36। अब यहाँ पे देखेंगे आप, पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, तो 2 और 1 3, तो 3 यूनिट के हिसाब से 2 घंटे में कितना काम किया, 6 यूनिट काम कर दिया। अब यहाँ आर जो है इसी काम को कितने घंटे में, 6 घंटे में कर रहा है, तो बटे में 6 कर दीजिए, तो आर का क्षमता कितना आ गया, 1 यूनिट। मतलब आर जो है वो 1 यूनिट टंकी खाली करेगा। अब पी और क्यू मिल के 1 घंटे में 2 और 1 3 यूनिट भरेंगे, और आर 1 यूनिट खाली कर देगा, तो काम कितना होगा, 2 यूनिट। तो 36/2 कर दीजिए, 36/2 पूरा काम कितने देर में हो जाएगा, 18 घंटे में हो जाएगा, और ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा और ना ही कोई समस्या होगा। और इसी टाइप पे आपका लास्ट तक अब भरा पड़ा है सवाल, देख पाएंगे आप। पाई पी 2/7 भाग 18 घंटा में, क्यू 5/9 भाग 25 घंटे में। पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। और आर को अकेले चालू किया जाता है, तो 8 घंटे में खाली कर देता है। पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने देर में भर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि अब तीनों टाइप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको केवल ये जानना था कि पिछला साल कैसा पेपर आया, तो आपको पता चल गया। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये सारा पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप ले एक्सेस करके और सारा क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। अगला टॉपिक आपका एवरेज करने वाले हैं। एवरेज को इसी तरह से करेंगे और हर टॉपिक को इसी तरह से खत्म करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले टॉपिक में। थैंक यू।